सबसे पहले मैं गोगा महाराज जी के तपोस्थली को नमन करता हूँ। दिलों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। आप जैसे मुख्य अतिथि कम ही देखे हैं जहां में, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदर्श युवा विकास मुख्य मंडल लालनायक के कोषाध्यक्ष श्री रण सिंह जी, वो प्रधान श्री अमित कुमार जी, वो मंडल के सचिव श्री राजेश कुमार जी, वो उप प्रधान श्री दौलत राम जी, साथ में विराजमान सभी सलाहकार जी, इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति व समस्त महिला मंडल। मैं दलीप सिंह, आदर्श युवा विकास नवयुवा मंडल का सदस्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आदर्श युवा विकास नवयुवा मंडल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह रखा। अगर संस्कृति की बात की जाए तो हम एक ऐसे महान पुरुष याद आ जाते हैं जो अपने संस्कृति और भाषा को बहुत सम्मान देते थे। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जिनका असली नाम राजेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने 25 वर्ष में ही संन्यास ले लिया था। उसके बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। वो बड़े ही बुद्धिमानी, ज्ञानी और गरीबों के रक्षा करने वाले थे। उनकी युवावस्था देश के हर युवाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यही वजह है कि उनकी जन्मदिन के देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी युवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे और लोगों को अपने पैरों पर, अपने बलबूतों पर खड़े करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को कहा था कि कामयाबी न मिले तो हिम्मत मत हारो, कोशिश जारी रखो, संघर्ष करते रहो, एक दिन जीत तुम्हारे कदमों में होगी। अपने विचारों से स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को एकता में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसी बीच मुझे एक कहानी याद आती है। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेशी यात्रा पर गए, तो विदेशी यात्रा की तो वहां के विदेशियों ने उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे और वहां अपना हाथ आगे फैलाकर हेलो कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। तो विदेशियों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन्होंने दूसरी दफा स्वामी जी से कहा कि आप कैसे हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। तो विदेशी आश्चर्यचकित रह गए कि जब हमने हेलो कहा तो इन्होंने नमस्ते कहा, और हमने आप कैसे हो कहा तो स्वामी जी ने आई एम फाइन, थैंक यू कहा। तो उनके दूसरे सदस्य ने कहा कि स्वामी जी, इसके पीछे का कारण क्या है? हमने आपको अंग्रेजी में कहा हेलो, आपने हिंदी में नमस्ते कहा, और जब हमने हिंदी में कहा कि आप कैसे हो तो आपने
इंग्लिश में कहा आई एम फाइन थैंक यू। इसके पीछे का कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहा कि आपने इंग्लिश में कहा तो मैंने हिंदी में कहा, आपने अंग्रेजी में कहा तो मैंने हिंदी में कहा। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जब आपने अंग्रेजी में कहा तो आपने अपने माँ का सम्मान किया, और जब मैंने हिंदी में कहा तो मैंने अपने माँ का सम्मान किया। संस्कृति की बात की जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी हमने अपनी संस्कृति को जो है संजोए हुए रखा है। जैसे हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, विशु, बूढ़ी दिवाली, माघी त्योहार, जागरण जैसी परंपराएं भी आज कायम हैं। दूसरी तरफ मुझे बड़े दुखी से कहना पड़ रहा है कि हमारे बुजुर्ग ने जो हमारी संस्कृति संजोए हुए रखा है, वही आज के युवा पीढ़ी बच्चे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर में हम अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से हम जो है मॉडर्न जमाने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आज के बच्चे, युवा संस्कृति, रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, नृत्य, भाषा, बोली और संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज का युवा रैपर बादशाह, वो अन्य यो हनी सिंह को काफी पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप विदेशी संस्कृति को पहचानो या नहीं पहचानो, आप पहचान सकते हैं, उसको अमल में ला सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति है उसको भूलना भी अच्छी बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग ने अपनी संस्कृति को संजोए रखा था, जैसे मासी, छिछा, गीत गायन, बर्फी, बार और जिनिया जैसी परंपराएं को संजोए रखा था। इन सभी परंपराओं को से आज का युवा बहुत दूर होता जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है। आज का युवा अगर बात की जाए तो आज का युवा पैर न छूकर हेलो हाय पसंद करता है।